हाय फ्रेंड्स, आई एम रफ़ी अहमद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल 10। और आज मैं 10 सवाल फिर लेकर आया हूँ और आज पूरा 100 क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। ये 10वां पार्ट है, तो चलते हैं बिना किसी वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है। ये पहला क्वेश्चन है आज का। अ पर्सन वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस एट ए डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज हिज स्कूल 5 मिनट्स लेट। ठीक है। If his speed has been 5 kilometer per hour, he would have reached 10 minutes earlier. The distance of the school from his house. मतलब एक आदमी है, अपने घर मान लीजिए उसका घर ये है h है और उसका स्कूल मान लीजिए ये s है, और वो जब इस डिस्टेंस को तय करता, मान लीजिए डिस्टेंस का x है, और अगर वो 4 किलोमीटर के हिसाब से जाता है, मतलब 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाता है, तो लेट हो जाता है 5 मिनट। ठीक है। और अगर 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाता है तो अर्लियर हो जाता है 10 मिनट। ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली टी टाइम में अगर सही तरीके से स्पीड में जाया जाए तो उसका जो पहुंचने का वक्त है टी। ठीक है ना। तो मैं पहले पार्ट में आता हूँ कि पहला पार्ट जब 4 किलोमीटर में जाता है और वो एक्स डिस्टेंस पर तय करता है तो कितना वक्त लगेगा। तो जाहिर सी बात है x/4 टाइम लगेगा, और ये होगा टी टाइम में 5 मिनट कम लग रहा है, मतलब 5 मिनट उसको और चलना है, इसलिए ये 5/60 हो जाएगा। इतना और लगेगा तब पहुंच जाएगा। सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है, ये जो x/5 है, ये x/5 देखिए डिस्टेंस है और डिवाइडेड बाई, आपको पता होगा h इजिकल टू क्या होता है d/t। सॉरी हाँ ठीक है, डिस्टेंस h इजिकल टू d/t होता है। तो t बराबर क्या हो जाएगा d/s के, तो d हमारा x है और s हमारा स्पीड है, तो वही फार्मूला यहाँ लगाया है। तो ये चीज़ अगर आपको पता है तो आप कर पाओगे। ठीक है ना। ठीक है। तो x/5 बराबर हो जाएगा t, और उसमें 10 मिनट पहले जा रहा, मतलब 10 - 60 हो जाएगा। अच्छा, मैं अगर इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लूँ तो देखिए फिर क्या होता है। मैं अभी सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो माइनस माइनस यही हो जाएगा प्लस, तो t तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा x/4 और माइनस x/5, और यहाँ हो जाएगा देखिए 60 तो ऐसे ही रहेगा, और 10 और 5 15 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम हो गया 20, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 4x इजिकल टू 1/4। ये 4 से 20 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है ना। तो x/5 इजिकल टू 1, देयरफॉर x इजिकल टू 5, मतलब इतना 5 किलोमीटर उसका डिस्टेंस होगा। तो ये हमें निकालना था, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकला है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बोलता है द रेशियो ऑफ सिरप एंड वाटर इन the ratio of syrup and water in 30 liter of a mixture is 1:5, then the amount of water required to mix a make of ratio 1:6 is। मतलब मेरे पास पहले ही से एक मिक्सचर है 30 लीटर का, 30 लीटर का मेरे पास एक मिक्सचर ऑलरेडी पहले से है। ठीक है। और इसका रेशियो कितना है 1:5 है। इसका मतलब वाटर कितना है और सिरप कितना। तो बहुत इजी है, हम इसको जस्ट देख के समझ जाएंगे कि वाटर अगर हमारा 5 लीटर होगा तो सिरप कितना हो जाएगा 25 लीटर हो जाएगा। ठीक है ना। अब सॉल्व करो कितना ही आएगा। अभी बोलता है कि इसको 1:6 के रेशियो में लाना है। मतलब देखिए सिरप तो यहाँ गलती कर दिया मैंने, 1 मिनट। वाटर है 25 लीटर और सिरप है 5 लीटर। ठीक है ना। अच्छा, अभी क्या है कि अब जब इसको 1:6 हम बनाने जाएंगे तो सिरप जो है ये हमारा 5 लीटर ही रहेगा, इसमें कितना वाटर ऐड करें कि ये 1:6 हो जाए। मतलब अगर सिरप हमारा 5 लीटर है तो वाटर कितना हो जाएगा 6 लाने के लिए 6×5 = 30, मतलब 6×5 = 30, मतलब 30 लीटर हो जाएगा। ये होगा 5 लीटर, ये होगा 30 लीटर। अब तो 25 लीटर तो ऑलरेडी पानी है, तो उसमें हम लोग 5 लीटर पानी और मिलाएंगे, हो गया। मतलब इस तरीके का सवाल जो जस्ट आप बिना खाता कलम के भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो।
तो ये मैंने आपको कैलकुलेशन कम से कम करके बताने की कोशिश की कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man buys two types of oranges equal in number, one at 5 rupees, 5 4 rupee, and the other at 3 4 rupee, and sell the whole at 6 4 rupees too. There is gain or loss percentage। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक आदमी है, एक फ्रूट सेलर मान लीजिए कि वो दो तरह का ऑरेंज खरीदता है, 1 रुपये में 5 खरीदता है और 1 रुपये में 3 खरीदता है, ठीक है, और इक्वल नंबर है। और उसको फिर क्या करता है कि उसको बेचता है वो 2 रुपये में 6, या यूँ कहिए 1 रुपये में 3 भी हो सकता है, 2 रुपये में 6, ठीक। देखिए यहाँ पर एवरेज कॉस्टिंग निकाले करेंगे तो हो जाएगा। देखिए जो 5 रुपये का खरीद रहा है 1 रुपये में 5, वहाँ एक ऑरेंज का दाम कितना हो जाएगा 1/5, और जो 3 खरीद रहा है 1 रुपये में, वो एक ऑरेंज का दाम कितना हो जाएगा 1/3। तो इन दो ऑरेंज का अगर मैं एवरेज निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को हमको डिवाइड दे देना होगा 2 से, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 एंड +5, है ना, एंड डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो 8/15 एंड 1/2, 2 से काट दीजिए 4, मतलब 4/15। ये तो एवरेज दाम हो गया किसका, सीपी का, परचेज का, कॉस्ट प्राइस हो गया है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए एवरेज दाम अगर मैं यहाँ पर देखूं, 6 ऑरेंज बेच रहा 2 रुपये में, मतलब एक ऑरेंज कितने में बेचेगा, वो 2/6 में बेचेगा, मतलब 1/3 में। अच्छा मैं इसको 5/15 भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो जस्ट कैलकुलेशन के लिए आप बना लो, तो 5/15 में उसको बेच रहा, खरीदा कितना में, 4/5 में। तो 4/5 हमारा 5/15 क्या है, देखिए ये एसपी है, प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, है ना, और माइनस 4/15, मतलब वो फायदा कितना कर रहा है, 1/15। 1/15 जो फायदा कर रहा है कितने में कर रहा है, वो 4/15 में कर रहा है। इसका अगर मैं परसेंटेज निकालूंगा तो निकल जाएगा इस तरीके से, है ना, 25। तो 25% इसका आंसर है। परसेंट समझ में आ गया ना, मतलब 4/15 में कर रहा है तो एक में कितना होगा, 100 में कितना होगा, 100 में जो होगा वही इसका परसेंट, 25% उसका प्रॉफिट होगा। तो ये था इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The length of two parallel chord of a circle are 6 centimeter and 8 centimeter, ठीक है। If the smaller chord is at a distance of 4 centimeter from the center, then the distance of the other chord from the center is। थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं तो फिर समझने में और समझाने में भी इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले एक सर्किल बनाते हैं। ये हमारा कंपास, ये हमारा एक सर्किल बन गया के बोर्ड पे, ठीक है। अच्छा अब मैं कॉर्ड ले लेता हूँ। एक कॉर्ड है 6 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये वाला कॉर्ड है 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। और एक है कॉर्ड 8 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये वाला कॉर्ड हमारा 8 सेंटीमीटर। अच्छा दोनों पैरेलल है, ठीक है, दोनों का दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो इसका जो छोटे वाले कॉर्ड का बोलता है, इफ द स्मॉलर कॉर्ड इज एट डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, तो ये मान लीजिए हमारा सेंटर है, दिस पॉइंट इज आवर सेंटर। तो यहां से इसका डिस्टेंस जो है मैं बताता हूँ, इस सेंटर से यहां से इसका डिस्टेंस जो है दैट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी देखिए ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और ये कॉर्ड है 6 सेंटीमीटर का और ये कॉर्ड है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझे पता करना है, वी हैव टू फाइंड आउट कि इस सेंटर से, सॉरी, इस सेंटर से बड़े वाले कॉर्ड का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है ना। तो हम लोगों को इस कॉर्ड के बारे में पता करना कि इसकी लंबाई क्या होगी, ठीक है ना, सेंटर से इस कॉर्ड का, ठीक। बहुत आसान सा लगता है, देखिए मैं कैसे करता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ कि सेंटर से एक ये रेडियस बना लेता हूँ इस पॉइंट पे। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी, सेंटर इज ओ, ठीक है। तो ओ ए हमारा क्या रेडियस है,
और फिर क्या करता हूँ, इसी सेंटर से सी पॉइंट पे एक रेडियस खींच लेता हूँ। ठीक है, तो देखने वाली चीज ये है कि जब ये रेडियस होगा तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर होंगे। एक चीज तो समझ में आ गया आपको, सॉरी ओ ए बराबर हो जाएगा ओ सी, कारण रेडियस है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट जो है हमारा एम है और ये वाला पॉइंट हमारा एन है। ठीक है ना, तो देखिए बी और ए को अगर हम लोग देखें, ये बी और ए को अगर हम लोग देखते हैं, जैसे 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि एम और ए इसको बाइसेक्ट कर रहा पॉइंट एम पर, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो इसको हम लिख देते हैं 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली उसी तरीके से अगर हम इस पॉइंट को देखें डी और सी को अगर हम देखें, तो ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये जो एन सी है, एन सी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हाफ हो जाएगा, क्योंकि एन पे वो बाइसेक्ट कर रहा, तो दिस विल बी आवर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप देखिए बहुत इजी हो गया, अब समझने की बात है बस, और कुछ नहीं है। अब आप देखिए ये जो ट्राइंगल हमारा बन रहा है ए एम ओ, देखिए ए एम ओ एक ट्राइंगल बना, इस तरीके से आप समझ रहे हैं ट्राइंगल बनेगा। इस ट्राइंगल में ये वाला पोर्शन देखिए नजर आ रहा है आपको 3 और ये वाला हो गया 4, तो 3 और 4 है। आप पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर आपको याद होगा 3 4, तो ट्रिपलेट होता 5। और अगर नहीं समझ में आता तो पाइथागोरस का जो थ्योरम है वो हाइपोटेन्यूज और वो जो फार्मूला लगा के करते हैं कि बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है, उसको तरीके से हम निकाल के कर सकते हैं। और अगर ट्रिपलेट आपको पता है 3 4 5 होता है। ठीक है, अभी देखिए ये 5 हो गया और ये क्या है, ये वाला जो है रेडियस है? तो दिस बोथ आर इक्वल है ना, इक्वल होगा तो ये भी 5 हो जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो 5। अब देखिए ये 5 है, ये 4 है, यहाँ पे ट्रिपलेट लेगा 5 4, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ट्रिपलेट, तो ये 3 हो गया, तो आंसर आ गया 3 सेंटीमीटर। बहुत आसानी से निकल गया आंसर 3 सेंटीमीटर, सिर्फ आपको डायग्राम बनाना था और थोड़ा सा समझना था। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन 3 सेंटीमीटर निकल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 95 एवरेज एज ऑफ 8 सन्स ऑफ ए फैमिली इज 12 years। ठीक है, एवरेज एज ऑफ द सन टुगेदर विद देयर पेरेंट इज 21 years। इफ द फादर इज ओल्डर देन द मदर बाय 8 years, देन द एज ऑफ द मदर इज। देखिए एक फैमिली के बारे में बताया जा रहा है कि वहां पर 8 बच्चे हैं, सॉरी 12 बच्चे हैं, नहीं सॉरी 8 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं और उनका एवरेज साल कितना है 12 ईयर है। ठीक है, और उसके बाद फिर बताया जा रहा है कि अगर पेरेंट्स को इसमें शामिल कर लिया जाए तो उनका एवरेज ईयर हो जा रहा है 21। ठीक है ना, और फिर बताता है कि जो फादर है वो माँ से 8 साल के बड़े हैं, तो आपको माँ का एज बताना। चलिए बहुत आसान है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। मान लीजिए ये सन है, तो सन का अगर टोटल में देखो कितना साल होता है, तो चूंकि 12 साल एवरेज है और 8 बच्चे हैं, तो 12 × 96 ईयर्स हो गए टोटल सिर्फ बच्चों का। अब अगर पेरेंट एंड प्लस सन अगर ले लें तो ये हो जाएगा 21, देखिए यहाँ 8 है तो 2 और बढ़ जाएंगे तो हो जाएगा 10, क्योंकि पेरेंट भी आ गए, तो ये हो जाएगा 210 ईयर्स। अब देखिए पेरेंट का उम्र, पेरेंट्स और बच्चे मिला के 210 है और सिर्फ बच्चे 10 है ना, P + S और -S, तो ये हो जाएगा 96 माइनस, तो ये SS कट गया, तो सिर्फ पेरेंट का कितना उम्र हो जाएगा, तो 10 में से 6 जाएगा 4, 10 में से 9 जाएगा 114 साल हो जा रहा है इसका पेरेंट का। पेरेंट में कौन है, मदर एंड फादर है, ये बराबर हो गया 114 साल। अब मदर का उम्र मान लेते हैं कि M है और फादर जो है माँ से कितना चल पड़ा है, तो M + 8 हो जाएगा, तो ये बराबर हो गया 1/14, तो 2M बराबर हो जाएगा 1/14, सॉरी 114 और -8, ये बराबर आ जाएगा 106, है ना। तो M = कितना हो जाएगा 106/2, काट दीजिए 53 ईयर्स माँ का उम्र होगा। तो बहुत आसान सा ये भी था, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये था इसका आंसर B 53 ईयर्स। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An article is sold at ₹972, then profit is 8%. If it is sold at 872, then there is loss of। ठीक है,
इसमें तो कुछ है ही नहीं, कोई ट्रिक्स ही नहीं है, बहुत आसान है। क्या मतलब एसपी कितना, सेलिंग प्राइस जो दिया है वो है 972, और प्रॉफिट कितना 8% है, तो सीपी निकाल लीजिए पहले। अब आप सीपी निकालने जाएंगे तो कैसे निकलेगा? बहुत आसान है, तो इसका सीपी आपको निकाल लेना होगा। मतलब 100 और 8 पर प्रॉफिट हो तो ये हो जाएगा 108, और यहाँ हो जाएगा 972। अब ये देखिए, ये इससे 9 टाइम्स काट दे रहा है, ठीक है ना। तो सीपी बराबर, इसकी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 900। अब ये 900 रुपया हो गया इसका कॉस्ट प्राइस, और और इसको बेच रहा नेक्स्ट टाइम कितना 872 में। अब ये अगर 872 में आप इसको बेचोगे, 872 में, तो 10 में से 2 गया 20, 28 रुपये का आपको नुकसान होगा। तो व्हाट इज देन, देयर इज अ लॉस ऑफ 28, 28 रुपये का लॉस होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, तो कुछ समझने की, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एज ऑफ फादर टुडे इज थ्राइस एज दैट ऑफ हिज सन। बेटे और बाप के उम्र में आज के दिन का जो मतलब रिलेशन है वो 3 गुना है। मतलब बच्चे का उम्र अगर 1 साल है तो बाप का 3 गुना से, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पता नहीं बच्चे को, मान लीजिए 1 से तो बाप का 3, ठीक। फिर बोलता है आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल के बाद, द एज ऑफ फादर विल बी ट्वाइस दैट ऑफ सन। 15 साल के बाद क्या होता है कि उनका जो रेशियो 1:3 का था वो हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है ना। बाप जो है बेटे से डबल हो जाएगा। तो द एज ऑफ द सन टुडे, तो बच्चे का उम्र पता कर। मान लीजिए बच्चे का उम्र आज के दिन X है, तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो रहा, फादर का एज कितना हो जाएगा, थ्राइस 3x। तो ये हमारा है सन, दिस इज आवर सन एंड दिस इज आवर फादर, ठीक है। अब 15 साल के बाद, तो इसका मतलब 15 साल इसमें भी जोड़िए और 15 साल आप इसमें भी जोड़िए। तो ये हो गया x + 15, और ये हो गया 3x + 15। अब समझिए, अब इस 15 साल के बाद बोल रहा है ये जो बच्चे का उम्र है बाप की उम्र में डबल हो रहा, तो इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करिए, तो ये हो गया 2x एंड +30, 3x + 15, है ना। अब 3x को 2x से माइनस कर दिए तो x हो जाएगा, और 15 को 30 से करिएगा तो 15 आ जाएगा। तो x = 15 ईयर्स। तो बच्चे का द एज ऑफ सन टुडे, आज के दिन में, मतलब प्रेजेंट एज कितना होगा, 15 ईयर्स होगा। आई होप यू गॉट द आंसर, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 98 देखते हैं क्या है कि इन एन एग्जामिनेशन 75% पास इन मैथ। 75% बच्चे मैथ में पास हो गए, 80% पास में गए, बहुत अच्छी बात है। 80% बच्चे बंगाली में पास, और 65% इन बोथ, और 65% बच्चे दोनों में पास हुए, एंड 45 स्टूडेंट फेल्ड। 45 बच्चे फेल हो गए इन बोथ द सब्जेक्ट। दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले बच्चे कितने, 45। चलिए ठीक। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन, तो मुझे टोटल स्टूडेंट कितने अपियर हुए ये पता करना। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, तो मैं देख लेता हूँ वेन डायग्राम। आपके यहाँ डायग्राम बनाया गया है, ये डायग्राम आप देखिए। यहाँ पर रेड सर्किल जो 80 है, 80% पास किस में हुआ, मैथ में ना, नहीं 75% पास इन मैथ, ये है मैथ, ये मैथ वाला है। एंड 80% पास इन बंगाली, और ये जो है बंगाली वाला, ठीक है। अच्छा, ये 75% जो पास हुआ मैथ में, इसका मतलब सिर्फ मैथ में नहीं, कुछ बच्चे बंगाली में भी होंगे, जो दोनों में होंगे। यहाँ 80% उसी तरीके से होगा, और 65% बोथ, मतलब दोनों में 65। तो देखिए, मैं अगर 80 से 65 को माइनस करूं तो ये हो जाएगा 15, है ना, 15 हो जाएगा। 10 में से 5 गया, 5 में 15। तो ये जो 15 जो है, 15% जो बच्चे हैं ये सिर्फ मैथ में होंगे। 80 क्या था, बंगाली, हाँ सॉरी, सिर्फ बंगाली में, ओनली बंगाली में होंगे पास, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर 75 से मैंने 65 हटा दूं तो बचेगा 10। ये पास होने वाले सिर्फ मैथ में होंगे। तो देखिए 15% सिर्फ बंगाली में पास हुए, और 10% सिर्फ मैथ में पास हुए, और 65% दोनों में पास हुए। तो सब मिला के कितना हो जाएगा, 10, 15, 25, 90 हो जाएगा। 90 मतलब 90% बच्चे पास हुए हैं।
कोई मैथ में पास हुआ है, कोई बंगाली में पास हुआ, कोई दोनों में पास हुआ, लेकिन फेल होने वाले बच्चे कितने हैं? 10, जो सभी सब्जेक्ट में फेल है ना। तो यहाँ पर बोलता है आपको 45 स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, जो 45 स्टूडेंट दोनों में फेल, 10% फेल हुए, तो 10% फेल कितना, वो 45 है, तो इसका मतलब है 450 निकल जाएगा इसका टोटल, है ना। 10% फेल हो रहे हैं, 45 फेल हो रहे हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा? अरे 100 में 10 लड़के फेल हो गए ना, 100 में, सॉरी 10 लड़के फेल हो गए हैं 100 में, तो आप निकाल लो, तो 450 हो जाएगा। यहाँ आंसर में आपका 450 आए नहीं, तो नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखते, द रेडियस ऑफ ए सॉलिड स्फीयर इज r सेंटीमीटर, इट इज बाइसेक्टेड, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टू पीस ऑफ 10D। देखिए यहाँ पर एक सॉलिड स्फीयर है, हॉलो नहीं, सॉलिड स्फीयर है। तो सॉलिड स्फीयर का सबसे पहले तो एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? ये होता है 4πr², ठीक है ना। लेकिन जब आप इसको काट देते, 20 से हाफ कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ हेमी स्फीयर हो जाएगा ना। हेमी स्फीयर कितना हो जाएगा? 2πr², काटने के बाद। अच्छा, इसमें जो है एरिया एक और ऐड होगा, जो सर्कुलर पोर्शन उसका बेस निकलता, वो उसका एरिया क्या हो जाएगा? वो होगा πr²। दोनों को जोड़ देंगे तो 3πr²। लेकिन चूंकि हेमिस्फीयर 2 है, तो इसलिए यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते थे, 6πr²। 6πr² इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। In the figure not drawn to scale, a circle touches the side BC of triangle ABC at point P and side AB and AC produce at P and Q respectively. If AQ is equal to 10 centimeter, then the perimeter of ABC is। यहाँ पर ये जो AQ पॉइंट है, ये और ये, देखिए ये वाला A और ये वाला Q, ये वाला पॉइंट, ये हमारा दिया है 10 सेंटीमीटर, मतलब AQ बराबर 10 सेंटीमीटर ही गया। और मुझे पेरीमीटर निकालना है ना, पेरीमीटर निकालना है ट्रायंगल ABC का। तो ABC का जो पेरीमीटर ट्रायंगल होता है, वो होता है, हो जाएगा AC प्लस CB एंड प्लस AB, ठीक है, ये निकालना है। अभी देखिए यहाँ पर समझते हैं, कुछ समझने वाली बात है। पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ पॉइंट A से, और सेंटर ड्रॉ करता हूँ और सर्किल के सेंटर तक लेके जाता हूँ, ठीक है ना। चलिए मान लेते ये सेंटर है, थोड़ा सा अप डाउन हो गया, कोई बात नहीं, चलेगा उतना। तो हमने अब जरा सा मैं इसको मैं बड़ा करके अगर मैं आपको दिखाऊं, तो आप इस पॉइंट को अगर आप देखते हैं, ये बड़ा पॉइंट करके आप देखिए इस पॉइंट में देखिए CR एंड CP 2 पॉइंट आपको दिख रहा है ना, CR एंड CP। तो यहाँ पर देखिए CR इज इक्वल टू हो जाएगा CP, क्योंकि ये दोनों भी एक टैंजेंट है और एक पॉइंट से निकल रहा है, तो इसलिए दोनों जो है CR जो है ये बराबर होंगे CP के, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ, CR इज इक्वल टू CP होगा, CR इज इक्वल टू CP हो जाएगा। अभी देखिए ये चूंकि बाइसेक्ट कर रहा है, तो CP इज इक्वल टू CB हो जाएगा, तो CP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? CB हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, सेम थिंग यहाँ पर भी जो PB है, CB नहीं, ये PB होगा, सॉरी PB। तो ये PB बराबर होगा BQ के, ये PB बराबर हो जाएगा B एंड Q के, ठीक है ना। अब देखिए पेरीमीटर वाले इस पोजीशन में आते हैं, तो ये हो गया AC प्लस CB प्लस AB। अब ये देखिए AB और AC दोनों बराबर है ना, यहाँ पर से समझ में आ जाएगा आपको। AB और AC, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों बराबर है, तो मैं AC की जगह पे लिख सकता हूँ AB एंड प्लस CB एंड प्लस AB। तो ये CB और AB दोनों ऐड होकर के 2AB हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए CB, ये जो हमारा ये जो CB है, ये वाला CB जो है, ये बराबर हो जाएगा देखिए CP एंड प्लस PB के,
सी बी एंड पी बी, ठीक है, एन प्लस टू ए बी। अभी देखिए सी पी बराबर है पी बी के, बराबर है बी क्यू के, तो मतलब बी क्यू क्या हो गया, सी पी प्लस पी बी, यही वाला जो बी क्यू है ये इसका डबल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा टू बी क्यू प्लस टू ए बी। अब टू कॉमन ले लीजिए तो अंदर बच जाएगा बी क्यू एंड प्लस ए बी। अब देखिए बी क्यू तो हमारा ये हो गया, बी क्यू हमारा ये हो गया, ए बी, ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा ए क्यू के, दिस इज इक्वल टू ए क्यू। और ए क्यू गिवन कितना है, 10 है, तो आंसर आ गया 20। तो 20 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर। तो आज हमने पूरा 100 क्वेश्चन मुकम्मल कर दिया है। तो आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट करिए या कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको अलग से भी समझा सकता हूँ, ठीक है। तो मिलेंगे बहुत जल्द फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर और 10 सवाल लेकर के आएंगे आपके WBCS मेन मैथ से। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।